ओम शांति। 23 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए। कुबेर के खजाने से बढ़कर है बाबा। बाबा की दी हुई गिफ्ट सर आंखों पे स्वर्ग। पर बाबा मिल गया, और क्या चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। पुरुषोत्तम संगम युग, इसकी जितनी महिमा की जाए कम है, क्योंकि हमें बाबा मिलता है। जिस क्षण बाबा मिल जाता है उसी क्षण हमारा नया जन्म हो जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है? मम्मी मम्मी, पापा पापा। घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं और उसको सिखा दिया जाता है तो दादा या बाबा। हम भी वही बच्चे हैं, बाबा के बने। दिन रात बस बाबा बाबा बाबा, मन में यही चलता रहना चाहिए। ठीक है, याद में माया का ओपोजिशन है, पर कोई बच्चा अगर लगन लगा ले और बस पीछे पड़ जाए कि मुझे तो बाबा की याद में ही रहना है, और वो लगन लगा के बाबा बाबा ही मन में याद करता रहे दिन रात, फिर आत्मा का अभ्यास शुरुआत में ना हो, पर जब बाबा बाबा शब्द भी अगर आत्मा पूरे दिन करती है तो इतनी असीम प्राप्तियां हैं जिसकी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार खुशी। फिर उससे बल मिलेगा, शक्तियां मिलेंगी, बाबा की श्रीमत का जब पालन होगा और बाबा बाबा करते रहेंगे तो फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होना, और फिर आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना सहज और आसान हो जाएगा। विकर्म तेजी से दग्ध होंगे, आत्मा हल्की होती चली जाएगी, प्योर होती चली जाएगी। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा जैसे एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है ना, तो वो ऑरा उस माया के लिए अभेद्य लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, जिसमें वो कभी प्रवेश नहीं कर सकती। पर शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगेगी। 6 महीने भी बच्चा बना और उसके टोटल 6 महीने के अंदर अगर कोई बाबा 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 आत्मा परमात्मा का अभ्यास कर लेता है तो वो अपने 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध कर लेगा। किसी एक मुरली में आया था बहुत पहले, और 21 जन्मों की पूरी राजाई, यानी वो महाराजा बन जाएगा, 108 में आ जाएगा वो, सिर्फ 6 महीने। कहाँ 5,000 सालों का यानी 2,500 सालों के विक्रम विनाश कर रहे हैं, और अगले 2,500 सालों की राजाई प्राप्त कर रहे हैं, और कहाँ मात्र 6 महीने। कोई कंपैरिजन ही नहीं। सोचना चाहिए हमें बाबा क्या दे रहा है एक बाबा शब्द में। एक बार भी बाबा बोलते हैं तो भी उसकी पदम गुना कमाई है। बाबा ने ऐसा वंडरफुल पुरुषोत्तम संगम युग बनाया है और इतनी बड़ी प्रारब्ध दी, सिर्फ एक बाबा शब्द में सबको समाया हुआ। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में समझाया कि ऑनेस्ट यानी ईमानदार बच्चे कौन से हैं। तो फूल कहा बाबा ने उनको। तो वो बच्चे जो कभी माया के वश नहीं होते। तो कैसे माया के वश नहीं होंगे? लगन लगा लो बस बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा, तो वो फिर माया की खेटपिट में नहीं आएंगे। बाबा ने समझाया कि वो लास्ट में आएंगे और फास्ट जाने वालों का पुरुषार्थ करेंगे, पुरानों से आगे निकल जाएंगे।
जैसे अभी बताया ना कि 6 महीने में भी ऐसा हो जाएगा। अब यज्ञ में समय यानी पुरुषोत्तम संगम युग का समय बचा है, सभी जानते हैं। 1936 में बाबा आए, बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा 100 वर्ष का संगम युग है। तो ये मात्र 10-11 वर्ष बचे हैं। अभी अश्रतन पूरे होने हैं, 108 भी होने हैं। इसलिए हमें नहीं पता है, दो तो कन्फर्म है, सभी को पता है। बाबा मम्मा, दादी के लिए जानकी दादी जी और गुलजार दादी जी के लिए भी कहा जाता है। पर अभी कहीं बाबा की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियर 100% नहीं आई। पर मान लेते हैं वो भी हैं, तो भी बाकी के चार का भी नहीं पता है। बन गए होंगे, हम ये नहीं कह रहे, पर 108 तो बनने हैं। 108 में भी कुछ बन गए होंगे, पर कहीं कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी जब ये पुरुषार्थ चल रहा है तो हमें ये मानना है कि अभी नहीं बना है, मेरा नंबर आ सकता है। तो जो बच्चा ईमानदारी से पुरुषार्थ करेगा, स्वयं पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं पे। हमने 63 जन्म दूसरों पे फोकस किया, जबकि ये जो यात्रा है स्वयं पे फोकस करने की है। तो जब हम अपने को आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, खान पान की धारणाएं, पवित्रता की धारणा, शुद्धता की धारणा, स्वच्छता की धारणा, अमृत वेला, मुरली, बाबा की याद, अपनी कमी कमजोरियों को देखना, उनको समाप्त करना बाबा की याद से, छोड़ना, दूसरों के ऊपर फोकस ही नहीं करना, यानी कि ना कमी कमजोरियां देखना ही नहीं, ना किसी का मनन चिंतन करना। बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, सब संबंधों को त्याग, क्योंकि हम है ही नेचुरल आत्मा। तो वो आत्मा ऑनेस्ट फूल है, ईमानदार फूल, जो बहुत थोड़े समय में, और ऐसे बाबा ने कहा है अंत में बच्चे आएंगे जो अंत में आएंगे और 108 की माला में चले जाएंगे। ये बाबा की मुरलियों में है, बाबा ने कहा है। तो वो कौन हुए? ऑनेस्ट फूल हुए ना। दूसरों की कमी कमजोरी वो ऐसे करता है, वो ये करता है, वो यो क्यों करता है, कुछ भी कहीं देखना ही नहीं। बाबा से शक्तियां लेनी है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, ताकि दूसरों की बातों का प्रभाव ना पड़े। ये तभी हो सकता है आत्मा और परमात्मा के अभ्यास से, परमात्मा की याद के। अपने अवगुणों पे फोकस करते हुए उनको निकालते जाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि गीता सुनाने वाले बहुत सन्यासी होते हैं, पर कभी भी किसी भी सन्यासी के मुख से बाबा शब्द सुना, वो सुन ही नहीं सकते। कारण कि उन्होंने श्री कृष्ण को गीता का भगवान बता दिया। अब श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, क्योंकि वो शरीरधारी है। निराकार ही हम निराकार आत्माओं का सभी का पिता है। श्री कृष्ण ठहरे शरीरधारी, तो वो एक दो बच्चों के पिता हो सकते हैं। पूरे विश्व के सभी शरीरधारियों के पिता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि शरीरधारी का पिता शरीरधारी तो अलग होता है। कभी सुना है कि कृष्ण बाबा कहा हो? जब उनका ध्यान ही इस तरफ है कि श्री कृष्ण ही है गीता का भगवान, तो बाबा ने कहा कि प्रश्न करना चाहिए उनसे कि अपने आप को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, मामे कम याद करो। तो ये आप क्या याद करते हैं? तो बाबा ने कहा, शास्त्रों का अहंकार बहुत है, फॉलोवर्स बहुत है, क्रोध करने लग जाते हैं, और अभी बच्चे भी नहीं पूछ सकते। आगे चलकर ऐसे होगा कि जब बच्चे उनसे ये प्रश्न डायरेक्ट सबके सामने पूछ सकेंगे। तो अब वो समय आने वाला है, क्योंकि अब अंत का भी अंत समय रह गया है। बहुत अद्भुत परिवर्तन, चाहे संसार में कहें, चाहे यज्ञ के द्वारा कहें, आने वाले हैं, क्योंकि समय कम बचा है।
जैसे एक 3 घंटे की फिल्म होती है, तो सभी फिल्मों में अगर गौर करेंगे, लास्ट के 15 मिनट या आधे घंटे में कहानी बहुत तेजी से परिवर्तित होती है, बदलती है। ऐसे ही जब पुरुषोत्तम संगम युग का लगभग 90% समय समाप्त हो चुका है, 90 वर्ष पहले भी 88 हुए हैं, इस शिवरात्रि को 89 हो जाएंगे, तो समय बचा ही कितना, 10% समय। तो अब बहुत तेजी से सब कुछ मुरलियों से जो आभास होता है, जैसे बाबा ने अनेकों मुरलियों में प्रत्यक्षता की, अव्यक्त मुरलियों में, पिछले 4-6 मुरलियों में बाबा के प्रत्यक्षता की बात करी। सिर्फ प्रत्यक्ष होना ये नहीं कहेंगे कि संसार में प्रत्यक्ष हो जाएं, क्योंकि अभी बाबा किसी के तन का आधार लेकर तो आ नहीं रहे, मुरलियां सुना नहीं रहे। ये यज्ञ बाबा के द्वारा स्थापित किया गया है, तो सब कुछ उनके द्वारा ही होना है। तो ऐसी भासना है कि बाबा किसी न किसी रथ का आधार लेकर जरूर ये जो रहा हुआ कार्य है इसको पूरा करने के लिए वो स्वयं आएंगे ही आएंगे, और ये कार्य करवा भी वही सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, जो शिव बाबा है, बाबा शब्द पिता वाला, ये है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, हम परिवार वालों के लिए, क्योंकि ये संसार है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। सत्ययुग, त्रेता, यहाँ तक कि द्वापर भी हम सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वाले तो हैं। सन्यासी तो आते ही आज से 1500 साल पहले हैं। इसमें 1250 साल तो कलयुग के ही निकाल दो, और 250 वर्ष बचे, तो 250 वर्ष में जब सन्यास धर्म स्थापित होता है, तो 200-250 वर्ष तो उनको अपने आप की संख्या बढ़ाने में ही लग जाता है। आत्माएं ऊपर से आती हैं, तभी तो सन्यास धर्म बढ़ता जाता है। जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तो हम यही तो सोचते थे वो भी हिंदू धर्म के हैं। जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, घर बार छोड़ देता है, वो सन्यासी बन जाता है। उस वक्त थोड़ी पता था कि सन्यास धर्म अलग है और हमारा गृहस्थ धर्म, आश्रम, यानी हिंदू धर्म अलग है। वैसे है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म। अपवित्र हो जाने के कारण द्वापर में हम हिंदू कहलाने लग गए, क्योंकि देवता तो कह नहीं सकते थे अपने आप को। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि मुझे कोटो में कोई, कोई में भी कोई ही जान सकता है। यही बात उस गीता में, जो संसार की गीता है, उसमें कही गई। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि अगर श्री कृष्ण ही होता तो श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं। आज फॉरेनर के कितने लोग हरे रामा हरे कृष्णा या अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। जैसे बाबा ने कहा, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। फिर ये बात क्यों कही जाती गीता में कि मुझे कोटो में कोई, कोई में भी कोई जानता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ? क्योंकि वो निराकार है। उसको, वो जो जैसा है, उसको बाबा के जो बच्चे बन गए ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, वो भी बाबा कहते हैं कि मेरे को ढंग से नहीं जान पाते हैं। माताएं बहुत भोली भोली हैं, तो सबको वो बुद्धि का लेवल नहीं है। इसमें अब किस्मत कह लो या क्या कह लो, क्योंकि बाबा ने क्लियर किया इस बात को कि अगर सबके पास ही मैं बुद्धि दे दूं ऐसे, सारे ही महाराजा नारायण बन जाएंगे, तो फिर राजा ही किसके ऊपर करेंगे? तो इसके पीछे तो 63 जन्मों की कहानी है, सबकी यात्रा है अपनी अपनी, वो अलग है। पर कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जान पाता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तो पहले तो हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई हम हैं, फिर हमारे में भी कोई कोई है जो बाबा को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। वही अष्टतन या 108 कहेंगे, जो पूर्ण रूप से, जो जितना बाबा को जान लेता है, वो बाबा के उतने नजदीक पहुंचता है, उतना अच्छा पुरुषार्थ करता है, उतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए वो 8 और 108 में आ गया। तो श्री कृष्ण ये बात तो कह नहीं सकता कि मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई जान सकता है। ऐसे गीता के बहुत सारे पॉइंट हैं।
मन मना भव मामे कम याद करो। श्री कृष्ण का चित्र है नहीं कोई, सारे चित्र आर्टिफिशियल तो बनाए हुए ना अपनी कल्पना के आधार पर। तो जब हम श्री कृष्ण को याद भी करते हैं तो सिर्फ नाम नाम आता है, चित्र नहीं आता है कभी भी, कि हम किसी मूर्ति को याद कर रहे हैं, किसी फोटो को याद कर रहे हैं, होता ही नहीं है। अभी जैसे हम ये कहें कि अपने माता पिता को याद करो, तो माता पिता कहते ही सब आत्माओं के बुद्धि में अपने माता पिता का चित्र आ जाएगा, फोटो आ जाएगी। बुद्धि क्या करती है? फोटो क्रिएट करती है, चित्र। हम कहेंगे बच्चों को याद करो, दोस्त को याद करो, तो जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं उस व्यक्ति का चित्र आ जाता है। पर जब श्री कृष्ण को कहा जाएगा याद करो, तो किसको याद करेंगे? क्योंकि श्री कृष्ण को तो है ही नहीं, कोई फोटो ही नहीं है। ये तो सब आर्टिफिशियल है, सब अलग अलग फोटो हैं। तो खाली हम मुख से बात करते हैं, मन से संकल्प क्रिएट करते हैं, चित्र नहीं आता है। पर जब शिव बाबा को याद करने के लिए जब ज्ञान मिल जाता है, तब समझ में आता है। तो बुद्धि क्या फोटो क्रिएट करती है? एक स्टार चमकता हुआ बिंदी स्टार, मैं आत्मा बिंदी स्टार और बाबा बिंदी स्टार। चित्र आया ना? ये हो गया प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर याद। तो जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं मन के द्वारा और उसको बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करते हैं, तब हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। किसको होगी? शरीर को तो होगी नहीं, आत्मा को होगी, परमात्मा से। तो देहधारी से देहधारी को तो वैसे भी कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे इसमें फिर बाबा ने आज कहा कि भाई किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। अभी तो महारथी भी ऐसे हैं कि भाई कोई संपूर्ण थोड़ी बना है, सब में अपनी खामियां हैं अलग अलग। इन सब खामियों को दूर करना है, अलग करना है, निकालना है अपने में से, जांच करनी है। सबको समझें तो बहुत सहज आसान भी है, और नहीं समझे तो मुश्किल भी लगता है। सारी बात बाबा की याद में समाई हुई है। फिर बाबा ने आज वरदान में हमें वरदान दिया, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। तो जो संसार वाली दुनिया है, उसमें बहुत मेहनत करके अधिकार मिलता है, और यहाँ बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। कोई मेहनत करनी पड़ी क्या? विश्व की राजाई मिल जाती है। बच्चा बने बाबा का, बाबा को पहचाना, मुरली पढ़ी, घर गृहस्थ संभालते हुए, संगम युग पे बाबा को याद करते हुए 21 जन्मों की वर्षा तो पक्का हो गया। ऊंचा जाने का पुरुषार्थ, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, वो है राजाई प्राप्त करने के लिए। बाकी का अधिकारी तो बाबा को पहचान लिया और बाबा कह दिया, इतने में ही वो अधिकारी हो गया। बाबा कह रहे इस श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा जो, बोले आज सम्मान दिया बाबा ने, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, वाह क्या मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ, ये सम्मान हम रख सकते हैं पूरे दिन। तो इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो, सदा निश्चिंत रहेंगे कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ उस आने वाले स्वर्ग का। और आज ये भी सोच सकते हैं मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, बाबा हर संग मेरे संग है, मैं हर क्षण बाबा के संग। बाबा मेरे संग, मैं बाबा के संग। बाबा मेरा, मैं बाबा का। तो जहाँ ये अविनाशी, इसका विनाश नहीं हो सकता, नामुमकिन। कोई डर भय भी नहीं कि कोई छीन लेगा, कोई कुछ होगा। मन ही मन तो याद करना होता है पापा को, तो जो जितना याद कर लेगा उसका अविनाशी खजाना उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमें सदा निश्चिंत रहना है। ये संसार के विनाशी खजाने तो आग लग जाती है, चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, कोई छीन लेता है, कुछ भी अनेकों अनेकों प्रकार है। मृत्यु होती है तो वो छूट जाता है, यही तो रह जाएगा सब कुछ। ये तो अविनाशी खजाना है, ये तो मृत्यु में साथ में जाएगा। हर क्षण हर वक्त जितना याद कर लेंगे खजाना बढ़ता चला जाएगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा।
सब कुछ निश्चित है, भगवान कह रहा है, भगवान दे रहा है, हमारा अधिकार है। तो जहाँ सब कुछ निश्चित होता है कि हमें ये पता चल जाता है ना, ये चीज तो मेरी है ही है, इसको संसार की कोई ताकत छीन नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकती, तो हम क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये अविनाशी अधिकार हमारा निश्चित है, तो बाबा कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाओ। अपनी सर्व जिम्मेवारियां, जब प्रवृत्ति मार्ग में हम रह रहे हैं, तो बिल्कुल सर्व जिम्मेवारियां बाबा के हवाले कर दो, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। धैर्य जरूर रखना है, हवा पे निश्चय, संपूर्ण निश्चय होना जरूरी है। और दिल से सारी जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो, उन जिम्मेवारियों के बारे में सोचो मत। सोचना क्या है, बाबा कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो हम सब क्या करेंगे अब, अपनी सर्व जिम्मेवारियां मीठे मीठे बाबा को सौंप देंगे दिल से। आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।